वेलकम टू AIR न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम कोनाले कोचिंग क्लासेस के पास मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कोनाले कोचिंग क्लासेस पिछले 3 महीने से सुर्खियों में था। कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन बांधकाम को लेकर, तो कभी फायर के NOC को लेकर। आज हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कारकुन मौजूद है। 2 सामाजिक कारकुन हैं, एक सिख भाई है और एक मुस्लिम भाई है। इनका कहना है कि जिस तरह यहाँ पर फायर की जो NOC है वो मौजूद नहीं है। नांदेड़ में ऐसे कई वाकयात, कई घटना हुए हैं, कई बच्चों की जान को नुकसान पहुंचा है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि नांदेड़ के कुछ हॉस्टल में आग लग गई थी। आग लगने के बाद उसको फायर सिस्टम मौजूद नहीं था, फिर भी उसके बावजूद फायर सिस्टम अरेंज करने के बाद बच्चों की जान को काफ़ी मुश्किल से बचाना पड़ा है। यहाँ पर ये देखने में आ रहा है, महानगर प्रशासन ने पिछले 3 महीने पहले यहाँ पर इलीगल बांधकाम की कार्रवाई को आए थे, लेकिन उसके बाद खामोश बैठ गए, क्या पता नहीं चला। हमारे साथ ये सामाजिक कारकुन है जिसने कई बार तकरार की है। दासरे बोल के जो अधिकारी है, फायर ऑफिसर, उन्होंने काफ़ी इनके साथ टाल मटोल की है। और कोचिंग क्लासेस का और महानगर पालिका के फायर ऑफिसर दासरे सर का इनके साथ क्या संबंध है, वो भी बहुत जल्द इसका खुलासा मंजर आम पर आएगा। इनका क्या राज है और इन्होंने कब तक इनको जो है तो इस तरह का लेन देन का मामला भी क्या है, ये पूरा आपको बहुत जल्द हम मंजर आम पे लाएंगे। असल बात तो ये है कि बच्चों की जान को धोखा होना ये सबसे बड़ा नुकसान की बात है। हमारे साथ सामाजिक कारकुन मौजूद है, उनसे पूरी बात करेंगे। आपने लोगों से क्या आह्वान करेंगे और आपने संबंधित लोगों से मुलाकात करेंगे? करे वहाँ फायर ब्रिगेड में भी जाकर उनको NOC वगैरह मांगे, वो टाल मटोल कर रहे थे। वो अंदर भी गए थे, हम एक बार गए, हमको टाइम दिया, ये टाइम को वो टाइम को, बोल के बाद हमारे को टाल मटोल कर रहे हैं। यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों रुपए देके पढ़ते हैं। अगर कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हम तो आखिरी तक लड़ेंगे, हम आखिरी तक लड़ेंगे। बच्चों को न्याय दिलाएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आखिरी तक लड़ेंगे बच्चों के लिए। क्या मांगनी है, आप क्या बोलेंगे? यहाँ इसलिए है, हम हर कास्ट का बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है, कोई बच्चों की सुरक्षा नहीं है बरोबर, यहाँ कुछ नहीं है। वो पढ़ाई करते हैं, लाखों पैसे लाखों रुपए लगाकर यहाँ पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को कोई भविष्य में गारंटी नहीं है। कोई कल को कुछ हो जाएगा तो उसके जवाबदार कौन है? सोनारे कोचिंग क्लासेस। तो आप तकरार भी दिए, आप बता रहे क्या नहीं है इसके अंदर? फायर ब्रिगेड का भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर सुविधा। फायर ब्रिगेड होना जरूरी है। एक शिफ्ट पे कम से कम हजार बच्चा इसमें क्रॉसिंग करता है। लाखों रुपए देके बच्चे जो तो आपने देखा है महाराज के बीच में इलीगल बांधकाम भी था, उसके लिए महापालिका भी आई थी, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, महानगर पालिका से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनका तरफ। अभी आप क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से? कार्रवाई होना चाहिए, बच्चों का भविष्य है अंदर, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 1000 बच्चा एक इसमें क्लासेस में। कोनाड़े कोचिंग क्लासेस के फायर के NOC के लिए मैं तकरीबन जो तो 6-7 महीने से जो तो अपना जा रहा हूँ। 6-7 महीने से टाल मटोल हो रही। सुनावनी में जो तो उपायुक्त साहब जो तो गाड़वे साहब भी जो तो अपना टाल मटोल कर रहे। और ये तुम्हारे दासरे साहब तो पूछो ही मत। दासरे साहब का तो काम ऐसा है कि कुछ मिलना ही मुश्किल है उनका। तो फोन लगाए तो फोन उठाते नहीं, बात करते नहीं। और जो तो उपायुक्त साहब के पास जो तो सुनावनी में जो तो ऐसा बताया गया है कि कुछ भी जो ये नाम से कोनाड़े के नाम से हमारे पास कोई NOC नहीं बोल के बताया गया है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे फायर की NOC नहीं लिए, बच्चों को नुकसान होता? मैं बच्चों का भविष्य, बच्चे तो बहुत ज्यादा बच्चे, एक क्लास में कम से कम जो तो अपना कैसा 100-150 बच्चा, 100 से टोटल 18 से 20 क्लासेस है। अब इसमें जो तो दिन भर में लाखों रुपए देके लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और उसमें बच्चों का भविष्य है। कैसा बच्चों को अगर कुछ नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उपायुक्त साहब भी जो तो मेरे को गाड़वे साहब ने भी बताया कि जो तो मैं आपको मिलाऊंगा, और आयुक्त साहब के साथ जो तो आपकी मीटिंग कराता हूँ, बात कराता हूँ इसके ताल्लुक से, मेरे को ये भी बात करे उन्होंने। लेकिन अभी तक कोई जो तो अपना उसका निकाल नहीं लगा अभी तक। अभी आपने इतनी पेपरी कार्रवाई करे, अगर आपको आगे इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मैं सीधा हो जाए तो अपना उपोषण पे बढ़ जाऊंगा। अब क्या करूं बताओ ना, आप बताओ ना मेरे को, आप क्या करूं मैं? क्यों तो मैं कैसा उपायुक्त साहब से भी जो तो बात करा, टोटल जो तो आयुक्त साहब से जो तो उपायुक्त ने वादा करे कि मैं ये तो ऐसा तो मैटर बना के दो, आयुक्त साहब सबको पास मैं आपकी मीटिंग कराता हूँ। लेकिन अभी तक वो आयुक्त साहब से भी जो तो बात नहीं कराया उन्होंने। इसके पीछे प्रशासन के लोग कहीं मिली भगत लगी? हाँ, मेरे को वैसे ही लगता है कि दासरे साहब जो तो इसके पीछे जो है ना, दासरे साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो दासरे साहब अभी तक नहीं है बोल कर तो दे ही नहीं, टाल मटोल ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ दासरे साहब का है इसके अंदर। केरोजी दासरे जो फायर ऑफिसर है, उनका है काम। वही ना भाई, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, इसका दूसरा कौन रहेगा? क्यों तो ऐसी घटना, इससे पहले घटना हुई हॉस्टल के अंदर जो तो आग लगी, 60-70 बच्चे जो तो अपना उसमें जो तो अटक गए थे। बड़े मुश्किल से जो तो बच्चों को निकाला गया। और ऐसे भविष्य में कभी भी घटना हो सकती।
अभी आज जो तो सुबह से शाम तक जो तो 6 बजे से लेके शाम में 9 बजे तक क्लासेस चालू है। भाई इसमें कई हजारों बच्चा जो तो अपना पढ़ रहा है, इसका भविष्य ये तो कौन जिम्मेदार इसका? इतना बड़ा कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं लेकिन एनओसी नहीं लेने की इनकी वजह क्या जाहिर? नहीं बता रहे नहीं ना उन्होंने, ये नाम से दो, ये नाम से दो बोल रहे, वो नाम से दो बोल रहे, अपन जो भी नाम बोल रहे उन्होंने, अपन वो नाम से मांग रहे लेकिन दे रहे नहीं उन्होंने। आप ऐसा मुलाकात करें क्या? हाँ, मुलाकात भी नहीं, उनसे मुलाकात के लिए हम गए, टाल मटोल कर रहे, इधर के ऑफिस पे जाओ, उधर के जो तो कोचिंग क्लास पे जाओ, ऐसा 3-4 मरतबा मैं जाके आया लेकिन कहीं भी जो तो मुलाकात नहीं हुई। कदम साहब से भी जो तो मुलाकात करा मैं, कदम साहब बोले जो तो मैं आपको कोनाड़े सर से मिला तो बोले, लेकिन कोनाड़े सर भी जो तो मिलने को तैयार नहीं। अभी आप दोनों मिलकर कार्रवाई को आगे लेके जाएं? हाँ आगे बिल्कुल, हमारा तो आखिरी तक हम जो तो ये कार्रवाई को आगे लेके जाने वाले हैं। ये तो बच्चों का भविष्य है ना, इसमें कई बच्चे जो तो अपना पढ़ रहे हैं ना भाई, बच्चों का जो तो जिंदगी का मामला है, अगर ऐसा कुछ भविष्य में हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा उसका? आप बताइए ना मुझे। ये तो भाई प्रशासन सीधा नगर पालिका तो ये बता रहा है कि भाई ये नाम से हमारे पास एनओसी नहीं है, हमने दिए नहीं। भाई दिए नहीं तो फिर वो कैसा बगैर एनओसी के चला रहे? कैसा प्रशासन कैसा चला रहा बगैर एनओसी के? आप बताओ ना मेरे को। भाई जैसा नाम उन्होंने बताया, जो नाम बताया वो नाम से मैंने बताया कि भाई ये नाम से मेरे को बताइए आप यूनिवर्सिटी क्या, तो नहीं है बता रहे, नहीं है बता रहे उन्होंने। तो इसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए ना। कोनाड़े कोचिंग क्लासेस को जब एनओसी नहीं दिए तो कोनाड़े कोचिंग क्लासेस चलता कैसा? फिर इसका मतलब ये है कि दासरे साहब का इसमें सबसे बड़ा जो तो योगदान है, दासरे साहब भी जिम्मेदार है इसके। ये तो दासरे साहब अगर जिम्मेदार होंगे बोल के जो था इतनी बड़ी हिम्मत हो रही उनकी चलाने की।